सोचो एक बार, आप महीनों से डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, डॉक्टर ने कहा टेस्ट करवा लो और आपको पता ही नहीं कि वो टेस्ट क्या होता है, क्या होगा, उसमें दर्द होगा कि नहीं और रिपोर्ट में लिखा क्या होगा। यही कंफ्यूजन ज्यादातर लोगों को डिले करवाता है और ये डिले सिंपल प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बना देता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप वैरिकोसील का डायग्नोसिस के लिए एग्जैक्टली कौन सा टेस्ट होता है, वो टेस्ट कैसे काम करता है, रिपोर्ट में क्या चीजें लिखी जाती हैं और कब ये टेस्ट करवाना एक्चुअली जरूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अशंक बंसल और मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं वैरिकोसील, वैरिकोज वेन्स, डीवीटी की नॉन सर्जिकल मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स करता हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई। टेस्ट क्यों जरूरी होता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर पेन ज्यादा नहीं है तो टेस्ट की जरूरत क्या है, लेकिन वैरिकोसील सिर्फ एक पेन की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे स्पर्म क्वालिटी को इफेक्ट कर सकता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इम्पैक्ट कर सकता है और कुछ केसेस में फर्टिलिटी को भी इफेक्ट कर सकता है। इसलिए टेस्ट का रोल सिर्फ डायग्नोसिस नहीं है बल्कि प्रॉब्लम को सिवियरिटी और उसकी स्टेजिंग बताना भी है। तो कौन सा टेस्ट होता है और यही टेस्ट क्यों? तो वैरिकोसील के लिए एक बहुत सिंपल टेस्ट है, इसका नाम है यूएसजी स्क्रोटम विद डॉपलर अल्ट्रासाउंड। तो ये दो पार्ट्स में काम करता है। पहला यूएसजी स्क्रोटम, ये टेस्टिस और उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स को क्लियरली इमेज करता है। इसमें देखा जाता है कि टेस्टिस का साइज नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है, स्वेलिंग है कि नहीं है और वेन्स कितनी बड़ी है। दूसरा डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ये उसके स्टेप के आगे जाता है। ये ब्लड फ्लो का डायरेक्शन डिटेक्ट करता है। नॉर्मल वेन्स में ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन वैरिकोसील में वो नीचे की तरफ रिवर्स होने लगता है। यही रिवर्स फ्लो डॉपलर क्लियरली कैप्चर करता है। ये टेस्ट बिल्कुल सेफ है, रेडिएशन फ्री है और इसमें कोई भी नीडल, कोई भी इंजेक्शन और दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। तीसरा, टेस्ट से पहले क्या होता है और प्रिपरेशन क्या जरूरत है, ये एक कॉमन डाउट है। इस टेस्ट के लिए कोई भी स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। आपको कुछ खाली पेट रहने की जरूरत नहीं है, ना कोई स्पेशल डाइट फॉलो करने की जरूरत है। टेस्ट के वक्त आपको कंफर्टेबली पोजीशन में एग्जामिन टेबल पर लिटाया जाता है। टेक्नीशियन आपको एक जेल अप्लाई करते हैं जो थोड़ा ठंडा लगता है और एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड मशीन का प्रोब से आपको हम स्कैन करते हैं। पूरी प्रोसेस 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। एक इम्पोर्टेंट बात, कुछ केसेस में डॉक्टर आपको खड़े होकर भी स्कैन करवा सकते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में ब्लड का रिवर्सल ऑफ फ्लो ज्यादा क्लियरली दिखता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो रिपोर्ट में क्या लिखा है और उसका क्या मतलब होता है? वैरिकोसील का रिपोर्ट में ग्रेड के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। ग्रेड 1, वेन्स थोड़ी सी बड़ी है, सिर्फ वैल्सेल्वा मैन्यूवर के वक्त यानी जब हम ब्रेथ होल्ड कर रहे हैं तो वो पुश करते हैं और तभी वो दिखते हैं। इस स्टेज में जनरली सिम्टम्स नहीं होते। ग्रेड 2, वेन्स क्लियरली विजिबल है, डॉपलर में और स्टैंडिंग पोजीशन में वेन्स फील हो रही, डल हैप्पीनेस या डिस्कम्फर्ट लग रहा है। ग्रेड 3, वेन्स इतनी बड़ी है कि स्किन के ऊपर से भी क्लियरली विजिबल होती है। पेन, हेवीनेस और फर्टिलिटी कंसर्न्स इस स्टेज में कॉमन होते हैं। रिपोर्ट में रिफ्लक्स या वेनस रिकर्जिटेशन लिखना, इसका मतलब है कि ब्लड का वापस आना कंफर्म हुआ है। अगर आपके रिपोर्ट में बायलैटरल लिखा है तो मतलब आपकी दोनों साइड्स इफेक्टेड है, जो टिपिकली ज्यादा सीरियस माना जाता है। सो सिर्फ टेस्ट काफी है या और भी कुछ करवाना चाहिए? वैरिकोसील कंफर्म होने के बाद डॉक्टर एक अक्सर टेस्ट बोलते हैं जिसको हम सीमन एनालिसिस बोलते हैं, क्योंकि वैरिकोसील का सबसे बड़ा कंसर्न है स्पर्म्स की क्वांटिटी और क्वालिटी में फर्क होता है। दोनों रिजल्ट्स मिला के ग्रेड ऑफ वैरिकोसील प्लस सीमन एनालिसिस आपके ट्रीटमेंट की डायरेक्शन डिसाइड करती है। अगर आपका वैरिकोसील लो ग्रेड है, सीमन क्वालिटी नॉर्मल है, तो सिंपल मॉनिटरिंग और लाइफस्टाइल चेंजेस काफी है। बट अगर आपका वैरिकोसील का ग्रेड ज्यादा है और आपके सीमन एनालिसिस में आपकी स्पर्म काउंट और क्वालिटी दोनों इफेक्टेड है, तो इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे एक ऑनेस्ट बात करना चाहूंगा, टेस्ट करवाना ये सबसे ब्रेव स्टेप होता है। बहुत सारे लोग महीनों तक पेन, डिस्कम्फर्ट से जूझते रहते हैं बट टेस्ट नहीं करवाते, सोचते हैं देखते हैं अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन वैरिकोसील अपने आप रिवर्स नहीं होता है, जो होना है वो अंदर होता रहता है साइलेंटली। अर्ली डायग्नोसिस का मतलब होता है ट्रीटमेंट सिंपल रहता है, ऑप्शन ज्यादा होते हैं, रिजल्ट्स भी बेटर होते हैं। सो अब एक मिनट के लिए बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम सर्जरी करते थे, इसमें कटिंग, स्टिचेस या रिकवरी टाइम ज्यादा था। लेकिन अभी एक एडवांस्ड ऑप्शन अवेलेबल है जिसको हम वैरिकोसील एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। इसमें एक छोटी सी सुई से जाके पैर की नस से या गले की नस से जाके जो एग्जैक्ट वेन है उसको हम ब्लॉक करते हैं, ग्लू से या कॉइल से। इसमें कोई भी कट नहीं आता है और कोई भी स्टिच नहीं आता। पेशेंट सेम डे या नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाता है। लोकल एनेस्थीसिया में होता है, तो जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है। पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन बड़े आराम से कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रूट कॉज ट्रीट होता है, सिर्फ सिम्टम्स नहीं। ये ऑप्शन उन पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत सूटेबल है जिनको फास्ट रिकवरी चाहिए
चाहिए और जो सर्जरी के रिस्क से बचना चाहते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको या क्लोज रिलेटिव को ये समस्या है तो उनको इस बारे में इत्तला कीजिए। ट्रीटमेंट जरूरी है और वेट करना और भी तकलीफदायक है। तो एम्बोलाइजेशन केसेस में एक सूटेबल ऑप्शन, तो मैंने एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर पे एक और डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखिए। सही वक्त पर ली गई एक छोटे सा डिसीजन आगे के बड़े कॉम्प्लिकेशन से आपको बचा सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो के पहले, तब तक अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए। धन्यवाद।